एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस्लामाबाद में एक टिकटॉकर का कत्ल हुआ। उसी से मुतल्लिक ये सवाल भी भेजा गया है उमर चीमा साहब आपके लिए कि पाकिस्तान में ख़वातीन टिकटॉकर्स ख़ास तौर पर उनके कत्ल के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। कोयटा की हिरा, जेहलुम की अंसा, खुशाब की इकरा और अब इस्लामाबाद में चित्राल से आई सना यूसुफ का कत्ल। ऐसे जराइम का मुस्तकिल तदारुक कैसे मुमकिन है? अलीना, मेरे ख्याल है कि इस तरह के कत्ल पहले भी होते आए हैं। अब इस दफ़ा वजह टिकटॉक बन रही है। टिकटॉकर यानी कि एक आपका क्लेम टू फेम है या लोगों को ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, उसमें टिकटॉक जो है वो एज अ वेपन या एज अ गैजेट इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपने देखा होगा कि ऑनर किलिंग के मामला पहले भी होते हैं या ये कि वो रिवेंज किलिंग जो है वो फैक्टर है। तो इसका एक जो बेहतर तरीका है वो तो यही है कि जितनी ज़्यादा अगर गवर्नमेंट की तरफ से ज़ीरो टॉलरेंस शो की जाएगी इस तरह के मामलात पर, तब ही जाके इस पर इसका तदारक किया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि इसको 0% पर लाया जा सकता है, लेकिन इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है जब जो इस तरह की हरकतें करने वाले हैं उनको पता चले कि हमें कोई लॉ की तरफ से, कोई कानून से कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं मिलेगी, तो तब ही ये मुमकिन है। अदरवाइज तो हर आदमी अपने लिए कोई ना कोई जवाब तराश लेता है किसी को मारने के, और वो बिल्कुल बाज नहीं आते। कई लोग जो हैं इनके वो इस चीज़ पे बड़ा फ़ख्र कर रहे होते हैं कि हमने अच्छा किया है। आपने जिस तरह जिक्र किया, आप ये देखें ना, खुशाब में जो पहले वाक़या हुआ, पहले जो 3 वाक़े आते तीनों गैरत के नाम पर कत्ल थे। हाँ, ऐसे ही है, यानी कि वो गैरत के नाम पे हुए। ये इसके बारे में आ रहा है जी कि वो कोई शादी करना चाह रहा था, तो जैसे कि इसकी मर्जी में शामिल है कि जो ये करना चाह रहा है आगे खातून जो है वो उसको कंप्लाई करना चाहिए। ये बड़ी इट्स वेरी कंसर्निंग ट्रेंड। सर, क्या समझते हैं जहन साजी की भी इस सिलसिले में ज़रूरत है? क्योंकि ज़ाहिरी बात है सोशल मीडिया के बाद मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए हैं, सबको एक्सेस भी है और सबको दूसरों तक जो है वो रसाई, उनकी पर्सनल डिटेल्स तक कई दफ़ा रसाई भी हो जाती है। अलीना, मैं समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया के दौर में एक तो जो पेरेंट्स हैं इनका अपने बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुक होना चाहिए। ये नहीं कि उनको उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी पूरी इंटेलिजेंस नहीं रख सकते उनकी दुनिया में क्या हो रहा है। उनको तब भी पता चलेगा अगर वो उनके साथ उनके एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होंगे। आगे बढ़ते हैं जी, सलीम साफ़ी साहब। सर, आपसे सवाल ये हो रहा है कि नवाज शरीफ का दावा है कि पंजाब में हालात संभल रहे हैं, शहबाज और मरियम नवाज की कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिला, जबकि ऑपोजिशन कहती है कि पीपी 52 धांधली से जीता गया। आपकी राय क्या है? नहीं, मेरे ख्याल में एक सूबाई हल्के की बुनियाद पे ये राय कायम करना उनका दोस्त नहीं है। और दूसरी बात ये है कि उनको शहबाज अगर वज़ीर आज़म हैं तो वो सिर्फ पंजाब के वज़ीर आज़म नहीं हैं, वो बलूचिस्तान के भी वज़ीर आज़म हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के भी हैं और सिंध के भी हैं। और मुस्लिम लीग नून से एक यही गिला किया जाता है कि जब वो आते हैं तो उनकी सारी तवज्जो पंजाब पे होती है। इस वक्त भी अगर आप देखें तो आपको 70% से ज़्यादा काबीना वो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला है, और बाकी सूबों को ये सहूलियात हासिल नहीं है जो कि पंजाब को हासिल है। पंजाब के अल्हम्दुलिल्लाह वसाइल भी ज़्यादा हैं। सर, अपोजिशन कह रही है धांधली हुई है। धांधली का तो मैं नहीं कह सकता, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ना मैं ये कह सकता हूँ कि फ्री एंड फेयर हुए हैं। अच्छा। मैंने खुद उस पर कोई तहकीक नहीं की है। अच्छा, वरना मैं ये कह सकता हूँ कि धांधली हुई है। धांधली से मुतल्लिक आप कुछ नहीं कहते, बहरहाल जो नवाज शरीफ दावा कर रहे हैं आप उससे मुत्तफिक नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब, मुत्तफिक नहीं। बहुत शुक्रिया।